गुड मॉर्निंग 12th क्लास स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? इसमें आपको इसका मीनिंग बताना है कि मीनिंग एंड नीड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का मीनिंग क्या है या इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम मतलब अपने जो भी इनकम ऑफ सोर्सेस रहते हैं, जो भी रिसिप्ट्स वगैरह होती हैं, जो भी इनकम होती है, डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, लाइफ मेंबरशिप फ़ी, है ना, रेंट वगैरह इनकम वाला। फिर एक्सपेंडिचर जो भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं, पेमेंट होते हैं, जो भी आप पेड करते हैं, जैसे सैलरी, है ना, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, रेंट, टैक्सेस, है ना, जो भी खर्चे आपके होते हैं एक्सपेंसेस, वो सब तो है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या होता है तो देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट टेक केयर ऑफ लिमिटेशन ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। आपने जस्ट इसके पहले पढ़ा था रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की जो भी कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में जो भी कमियां रह गई उस खाते में, उस कमियों को दूर करने के लिए हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में अपन क्या करते थे? आदत, पूर्वदत्त वगैरह, मतलब प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, कोई से भी एडजस्टमेंट को नहीं लिखते थे, और उसमें पेमेंट या रिसिप्ट कभी की भी हो उसे हम लिख देते थे। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऐसा नहीं होता। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पर्टिकुलर जिस ईयर का अपन बना रहे हैं अकाउंट, उसी ईयर के एक्सपेंसेस और इनकम आएंगे। जैसे मान लो आप 2020 का अकाउंट बना रहे हैं, तो 2020 के ही इनकम और एक्सपेंडिचर लिखे जाएंगे, ना 19 के लिखे जाएंगे, ना 21 के लिखे जाएंगे, है ना। इसमें जो ईयर है आपका, उसी से रिलेटेड इनकम और एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं। तो क्या है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? टेक केयर ऑफ लिमिटेशन ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट. It is prepared by non-trading concern to ascertain whether in a particular year income have exceeded the expenditure और वाइस वर्स। मतलब इसमें ये बता रहा है कि यह एक तो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न बनाते हैं। कौन बनाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वे संस्थाएं बनाती हैं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। और एक कब बनाते हैं? एक पर्टिकुलर ईयर के लिए बनाते हैं, और इसमें इनकम एक्सपेंडिचर से अधिक हो, मतलब आय ज़्यादा है और व्यय कम है, या व्यय ज़्यादा और आय कम है। तो इस तरह से इसका एक निकाला जाता है कि इनकम एक्सीड है कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। इसका नाम ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसमें संस्था के जो भी आय और व्यय होते हैं वो हम इसमें लिखते हैं। इट इज़ अ फाइनल अकाउंट सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ अ ट्रेडिंग कंसर्न शोइंग इनकम एंड एक्सपेंसेस। ये क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही बनाया जाता है ना, व्यापार खाते की तरह ही बनाया जाता है, लेकिन इसमें हम इनकम और एक्सपेंसेस लिखते हैं। फॉर अ क्रिएशन पीरियड इन अ क्लासिफाइड एंड समराइज्ड फॉर्म, है ना, उसी को अपन वर्गीकृत करके या सारांश के रूप में छोटा करके इसमें शो करते हैं। इट इज़ नॉमिनल अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है ना, नाम मात्र का खाता है। एंड इट इज़ अ प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस, है ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस के आधार पे ही बनाया जाता है और इसे नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। तो क्या है अपना क्वेश्चन? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, है ना, कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का मीनिंग क्या है, या इसको डिफाइन करें या इसको समझाइए, है ना। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेफिनेशन वगैरह या मीनिंग में हम क्या लिखेंगे, क्योंकि 2 मार्क्स में आता है ये कि मीनिंग लिखिए। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट टेक केयर ऑफ लिमिटेशन ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। किसकी कमियों को दूर करने के लिए बनाया गया? ये प्राप्ति और भुगतान खाते की रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की जो भी लिमिटेशन रहती है, कमियां रहती हैं। प्रिपेयर्ड बाय अ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न टू एस्क्रेशन वेदर इन अ पर्टिकुलर ईयर इनकम हैव एक्सीडेड द एक्सपेंडिचर और वाइस वर्स। इट इज़ अ फाइनल अकाउंट सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ अ ट्रेडिंग कंसर्न showing income and expenses for a creation paid in a classified and summarized form. It is a national account, it is a nominal account and prepared on accrual basis. ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हो गया आपका, है ना। एक बनाया जाता है एक निश्चित समय के अंत में बनाया जाता है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट खाते की कमियों को दूर करने के लिए बनाया जाता है। एक नाम मात्र का खाता होता है, इसका नाम ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसके एक साइड में इनकम लिखी जाती है और एक साइड में एक्सपेंडिचर्स लिखे जाते हैं।
इस चैप्टर में से 5 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका ये भी आ सकता है कि फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, है ना, कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फीचर्स बताइए, या यूँ भी आता है कि इसकी मेथड लिखिए, मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक खाता क्यों बनाया जाता है या इसकी विधि ये कैसे बनाया जाता है, इस टाइप से एक क्वेश्चन आता है। तो अपन लिखेंगे सबसे पहले स्पेशल पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड वाइल प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आर आल्सो और अस फॉलोअर्स, मतलब आपको ये खाता बनाते समय निम्न बिंदुओं या पॉइंट को ध्यान में रखना चाहिए, माइंड में रखना चाहिए। तो क्या बात है, आप कोई सा भी अकाउंट बनाएंगे तो किस तरह से बनाते हैं, तो देखिए सबसे पहले एट द टॉप ऑफ दिस अकाउंट नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले आप जो भी ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट बना रहे हैं उसका नाम आता है टॉप में, मतलब ऊपर की सब तरफ। नेम ऑफ द अकाउंट, और कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, है ना, जैसे आपने बनाया मान लो रोशन क्लब, है ना, तो ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो गया। फिर कौन सा अकाउंट बना रहे हैं आप, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। फिर अगर आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं तो क्या लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जो भी अकाउंट बनाते हैं, जैसे अभी इसमें अपन क्या पढ़ा रहे हैं, है ना, रोशन क्लब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अच्छा, कब बना रहे हैं, पीरियड फॉर विच इट इज़ बीइंग मेड इज़ मेंटेन, जिस भी ईयर बनाते हैं अपन उस समय अवधि को लिख देते हैं, 31 मार्च या 31 दिसंबर। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका एट द टॉप ऑफ दिस अकाउंट नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना, ऑर्गेनाइजेशन का नाम और अकाउंट का नाम लिखना है। नेम ऑफ द अकाउंट, कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एंड द पीरियड फॉर विच इट इज़ बीइंग मेड इज़ मेंटेन, किस समय अवधि के लिए बना रहे हैं वो भी अपन लिख देते हैं, ईयर वगैरह। सेकेंड पॉइंट है द कैश एंड बैंक बैलेंस ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट आर नॉट शो इन दिस अकाउंट, जिस तरह हमने रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट लिखते थे उसमें कैश, ओपनिंग कैश और क्लोजिंग कैश या बैलेंस लिखते थे, है ना, इस खाते में रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं आता है, इसमें कैश एंड बैंक बैलेंस को हम नहीं लिखते, नॉट शो इन दिस अकाउंट, इसमें उसको नहीं दर्शाया जाता। थर्ड पॉइंट है एक्सपेंसेस आर शो ऑन द डेबिट साइड एंड इनकम आर शो ऑन द क्रेडिट साइड। डेबिट में आप क्या लिखेंगे, एक्सपेंसेस, और क्रेडिट में आप क्या लिखेंगे, इनकम। फोर्थ पॉइंट इट शो आइटम ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑन एक्रूअल बेसिस वेदर एक्चुअली रिसीव्ड एंड पेड इन कैश और नॉट, मतलब इसमें आप वही लिखोगे जो वास्तव में कैश में खर्च हुआ है ना, उसी को लिखेंगे, इसमें जो भुगतान किया है पेमेंट में और जो इनकम आई है उसे ही लिखेंगे। फिफ्थ पॉइंट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर आर नॉट शो इन दिस अकाउंट, इसका मतलब होता है कि इस प्रकार के आय या व्यय जिसका नेचर कैपिटल नेचर है, जैसे बिल्डिंग परचेस करी, अब ये बहुत बड़ी मात्रा में इसमें पूंजी लगती, कैपिटल लगती है ना, ये मशीनरी खरीदी, तो ये वाला पेमेंट इसमें नहीं आता, इसमें केवल इनकम्स और एक्सपेंसेस लिखते हैं, जो कैपिटल नेचर के बड़े बड़े अमाउंट का पेमेंट होता है वो इसमें नहीं आता। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर आर नॉट शो इन दिस अकाउंट। सिक्स पॉइंट है आपका एडजस्टमेंट ऑफ प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग, एडजस्टमेंट ऑफ प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर मेड इन दिस अकाउंट, इसमें हम जो भी एडजस्टमेंट वगैरह है वो इससे रिलेटेड है, आउटस्टैंडिंग है या प्रीपेड है, उसको भी एडजस्ट करते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ एक्रूड एंड अनएक्रूड इनकम आर मेड इन दिस अकाउंट, इसमें उपार्जित और अनुपार्जित एक्रूड और अनअर्न इनकम भी लिखी जाती है। वैसे इसमें 10 पॉइंट है, आप कोई से भी 5 पॉइंट भी लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। द कैश बैलेंस एंड असेट्स आर नॉट शो इन दिस अकाउंट, इस अकाउंट में कैश बैलेंस और असेट्स को शो नहीं करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट इज़ एसेंशियल विथ दिस अकाउंट, इस अकाउंट के साथ बैलेंस शीट बनाना अनिवार्य है, अति आवश्यक।